Okay, so the next topic that we have it is nephroblastoma or Wilms tumor, a very important and a very common tumor of children, and it mostly presents with children of less than 5 years of age. और ये present कैसे करता है? It typically presents as a triad of abdominal mass, abdominal pain, fever and hematuria. ओके, सो मोस्ट कॉमन जो रीनल ट्यूमर्स हैं बच्चों में, अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉमन ट्यूमर इज़ कॉन्जेंटल मीज़ोब्लास्टिक नेफ्रोमा, कॉन्जेंटल मीज़ोब्लास्टिक नेफ्रोमा। और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की अगर बात की जाए तो बिकॉज दिस वन इज़ बिनाइन, मैलिग्नेंसी में इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्यूमर इज़ न्यूरोब्लास्टोमा, और इन ओल्डर एज ग्रुप इन चिल्ड्रन इट इज़ नेफ्रोब्लास्टोमा और विल्म्स ट्यूमर. Okay, so what are the DDs that you can consider in a patient of abdominal mass? So it can be neuroblastoma, it can be pheochromocytoma, it can be unilateral renal agenesis, जिसकी वजह से जो contralateral kidney होगी that can hypertrophy. Okay, so how will you diagnose a case of Wilms tumor? सबसे पहले जो first initial investigation होती है that is ultrasound abdomen with powered Doppler, ठीक है. Then हम abdominal X-ray कराते हैं तो उसमें हमें eggshell calcification मिलती है, that is typical और diagnostic for विल्म्स ट्यूमर. ओके, देन हम CECT और कंट्रास्ट इन्हांस CT स्कैन करा सकते हैं एब्डोमेन का, पेल्विस का, IV यूरोग्राफी करा सकते हैं, रीनल आर्टीरियोग्राफी या एंजियोग्राफी करा सकते हैं, और MRI एब्डोमेन करा सकते हैं. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो हम कराएंगे विल्म्स ट्यूमर के केस में. एंड वंस डायग्नोज्ड हाउ विल वी ट्रीट इट? तो मोस्टली द ट्रीटमेंट इज सर्जिकल, जिसमें हम ट्रांसपेरिटोनियल रेडिकल नेफ्रेक्टमी करते हैं. दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. इसके अलावा हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं फ्रॉम 5th डे पोस्ट ऑप, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं फ्रॉम 10th डे पोस्ट ऑप, और होल लंग इरेडिएशन करनी होती है इन केस ऑफ एनी डिस्टेंट मेटास्टेसिस. सो कीमो, रेडियो, सर्जरी, लंग इरेडिएशन, दीज आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस. ट्रांसपेरिटोनियल रेडिकल नेफ्रेक्टमी मोस्टली करते हैं. For investigations, we have ultrasound with powered Doppler, X-ray abdomen, CECT abdomen, IV urography, renal angiography, MRI abdomen. So these are the important points regarding Wilms tumor.